अब रुख करते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर का, और ये खबर देखना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि मास्क का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, उसको लेकर के ये खबर है। और N95 मास्क इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़ी खबर ये आई है कि मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक चेतावनी जारी की है, एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि N95 मास्क कोरोना के प्रसार को रोकने में कारगर नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं कि आप महंगा मास्क ले रहे हैं तो आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि आपको कोई खतरा नहीं है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक राजीव गर्ग ने राज्यों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मामलों के प्रधान सचिवों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ आम लोगों का N95 मास्क इस्तेमाल गलत है। इस मास्क में वॉल्व रेस्पिरेटर, जो आप सोचते होंगे सांस लेने की जगह जो आपको मिल रही है मास्क में, लगे हैं, जो वायरस को मास्क के बाहर आने से नहीं रोकता है। आपको बता दें कि सरकार ने अप्रैल में एक एडवाइजरी भी जारी की थी, जिसमें फेस कवर के इस्तेमाल की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसे कवर को हर दिन धोकर साफ किया जाना चाहिए। यानी जो कॉटन के एक 3 लेयर कपड़े से जो मास्क बनता है, हैंडमेड मास्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में बना हुआ मास्क भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं कॉटन के कपड़े का, और इसमें सूती कपड़े से बने फेस कवर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी, सरकार ने खुद दी थी। इसमें एक और नई बात ये भी है कि अगर आप सूती कपड़े का मास्क इस्तेमाल करते हैं तो हर बार उसको इस्तेमाल करने के बाद आपको धोना भी इसके लिए जरूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए डिटेल में हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मनोज कुमार जुड़ चुके हैं इस खबर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बहुत ही एक बड़ी एडवाइजरी है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि जो N95 मास्क में जो वॉल्व वाला मास्क होता है वो बहुत कारगर नहीं है कोरोना के संक्रमण को रोकने में। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देखिए, इस पे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये पता चल चुका है कि जो वाल्व होते हैं वो क्या है कि जो यूजर है उसको तो प्रोटेक्ट करते हैं, वाल्व से वो अंदर नहीं जाता है इन्फेक्शन, बट अगर वो जो यूजर है वो इन्फेक्टेड है तो वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है। हम लोगों ने तो अपने ओपीडी में, चैम्बर्स में बाहर एक पोस्टर लगा दिए कि वाल्व लगाए हुए मास्क को इस्तेमाल ना करें। तो N95 का जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है कि आप स्प्रेड भी नहीं करो, वो वाला जो एम है वो पूरा नहीं होता है वाल्व की वजह से। इवन जो महंगे मास्क आते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि 2 जो फिल्टर्स हैं बाहर की तरफ से लगे रहते हैं, और वो बिल्कुल एक आपने देखा होगा एक डिफरेंट काइंड का मास्क जिसमें 2 गोल फिल्टर्स लगे होते हैं और उसमें भी बीच में एक वाल्व होता है, जिससे कि आपको एक कंफर्ट तो हो जाता है रेस्पिरेशन का, बट आप जो है अपना इन्फेक्शन पब्लिक को स्प्रेड कर सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल दो मत नहीं है कि वाल्व लगे हुए रेस्पिरेटर, चाहे वो N95 हो, चाहे कोई एडवांस रेस्पिरेटर किसी भी अच्छी कंपनी का भी जो है जिसमें वाल्व लगा हुआ है, वो उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने का डर रहता है। एक सवाल सर डॉक्टर साहब मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि जो एडवाइजरी पहले दी गई थी उसमें कहा गया था कि सूती कपड़े से बने फेस कवर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब कोई इंडिविजुअल क्या कोई भी सूती कपड़ा चलेगा, या जो कहा जाता है कि 3 लेयर का सूती कपड़ा होना चाहिए? अगर 3 लेयर का कपड़ा होना चाहिए तो एक आम व्यक्ति कैसे पहचाने जब वो मास्क खरीदने जाए या जब घरों में मास्क बनाए, तो कैसे पता करे कि ये 3 लेयर कॉटन है, सूती कपड़ा है? अगर आप जाते हैं तो आप यू कैन स्पेसिफाई, आप कह सकते हैं कि हमको 3 लेयर मास्क चाहिए। और बेसिकली जो कम्युनिटी स्प्रेड में है, जो आपको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसके लिए जो मास्क आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि आप एक चीज आप जान जाइए कि अगर दोनों आदमी मास्क लगा के एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है तो वहाँ चांसेज ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम हो जाते हैं, 1.5% के आसपास। तो अगर आप 3 लेयर मास्क यूज कर रहे हैं तो आपको स्पेसिफाई करके लेना होगा। अगर बनाते हैं तो मोटे कपड़े का, और इसकी रख रखाव मतलब इसको बार बार साफ करना, जैसे कि आपको 2-3 मास्क रखने होंगे और इसको अल्टरनेट डे में आपको इस्तेमाल करना होगा। तो इससे क्या है कि आपका ये मास्क का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर्जिकल सिंगल लेयर मास्क से थोड़ा प्रोटेक्शन होता है, बट जो सर्जिकल मास्क भी जो 3 लेयर्स होते हैं वो बेटर हैं सिंगल से। और N95 तो डेफिनेटली सबसे बढ़िया मास्क है, बशर्ते कि उसमें वाल्व ना हो।
हाँ ठीक है। एक सवाल सर मैं आपसे और पूछना चाहता हूं। दिल्ली में कोरोना को लेकर 2-3 तरह की खबरें एक साथ आ गई हैं। एक तो सीरो सर्वे हुआ है, उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि 24% लोगों के अंदर कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 49 दिन में पहली बार 1000 से कम नंबर आए हैं। इन दोनों खबरों पर क्या रिएक्शन होगा आपका? जी, मैं बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो सीरो सर्वे आया है, जो कि ऑलमोस्ट 21,387 पेशेंट्स पे किया गया, और इसमें रिग्रस मल्टी स्टेज सैम्पलिंग स्टडी डिजाइन थी इसकी, और इसके लिए जो टेस्ट हमने यूज किया था इसको कोविड कवच एलाइसा टेस्ट बोलते हैं। तो इससे पाया गया कि ऑलमोस्ट 23% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो दिल्ली की 2 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से 23-24% जो जनसंख्या है वो पॉजिटिव आईजीजी पॉजिटिव था। आईजीजी पॉजिटिव का मतलब हुआ कि रिसेंटली वो इन्फेक्टेड हुए हैं, और ये इसमें जो केसेस जो इंक्लूड हुए थे ये 27 जून से लेकर 10 जुलाई तक के थे। तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि कोविड का 3-4 महीना था। तो इससे जो मेन जो आपको रिजल्ट से जो पता चला है कि 1/4 पॉपुलेशन तो हमारा अफेक्टेड हो चुका है, मतलब वो इम्यून हो चुका है और उसमें एंटीबॉडीज डेवलप कर चुकी है। अब इसका नेक्स्ट स्टेज ये होगा कि इन एंटीबॉडीज कितने दिन तक ये परसिस्ट करेगा और किस हद तक ये प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी चीज कि एक और आपको डेटा मिला कि आपका 75% पॉपुलेशन अभी नेव पॉपुलेशन है, उसको नहीं हुआ है कोविड। तो अभी जो आपकी जो मेजर्स हैं, जो कंटेनमेंट मेजर्स है, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है, एप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर्स है, इन सबको आपको रिग्रेसली फॉलो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी आपके 75% लोगों को कोविड पॉजिटिव नहीं है। और सबसे अच्छी बात है कि जो लास्ट आपने देखा कि लास्ट 24 आवर्स में 954 पेशेंट्स ही आए नए, तो ये बड़ी दिल्ली के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे मैं तो दिल्ली वालों को भी कहूंगा कि उन्होंने बहुत सेंसिबली और रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क को फॉलो किया। क्योंकि मैं दूसरे शहरों में भी जाता हूं कभी किसी काम से, तो मैं देखता हूं कि वहां पे लोग उतने सजग नहीं है जितना मास्क का यूज और सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग दिल्ली में इसको कर रहे हैं। एक तरह से कहिए कि हम लोग जिसको फॉलो कर रहे हैं उतना रिग्रेसली दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में मैंने नहीं देखा है। तो इसका सीरो सर्वे का सबसे इम्पोर्टेंट जो आउटकम निकला है उसमें ये है कि 23% लोग जो हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव हैं। इसमें 23,000 के आसपास जो आपके पेशेंट्स हैं के जो सैंपल्स लिए गए हैं, करीब 21,387 है, 21,000 के आसपास है, 22,000 मान लीजिए। तो ये बड़ा सैंपल साइज है, तो इससे जो डेटा आया बड़ा क्लियर है। तो ये दिल्ली के लिए अच्छी बात भी है कि 1/4 पॉपुलेशन पॉजिटिव हो गया है, वो एंटीबॉडी डेवलप कर चुका है। 75% पॉपुलेशन को बचने की जरूरत है, तो अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउड प्लेसेस पे जाना, ये सब चीजें को रोकना होगा, और अभी हमें उसी तरीके से काम करते रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज कुमार आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन खबरों पर बातचीत करने के लिए।